बच्चों कैसे हैं। वेस्ट वाटर स्टोरी पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। इसमें वेस्ट वाटर का कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे प्यूरिफिकेशन होता है, आइए देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या बोले हैं, अच्छा इंसान बनो। अच्छे लोगों की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो याद रह जाते हैं। चलिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आज हम देखेंगे प्यारे बच्चों। WWTP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, WWTP। ये क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, जिसको हम सीवेज भी बोलते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब उसको प्योर करना, शुद्ध करना। और इन्वॉल्व्स फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। उसमें फिजिकल प्रोसेस भी, केमिकल प्रोसेस भी और बायोलॉजिकल प्रोसेस तीनों से उसको प्योर किया जाता है। व्हिच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर। फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल मेथड से, प्रोसेस से, उसमें से फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो भी इम्प्योरिटीज रहता है उसको अलग किया जाता है। दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर, जो वेस्ट वाटर को अशुद्ध करता है। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लास्टिक। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक प्लास्टिक, नैपकिन्स रिमूव्ड। पहले तो उसको ऐसी जगह पे वेस्ट वाटर को रखा जाता है प्यारे बच्चों, जिसमें से बड़े बड़े जो अशुद्धि होते हैं, प्लास्टिक, नैपकिन्स, वो अलग हो जाए। वेस्ट वाटर पास थ्रू बार स्क्रीन से, एक ऐसे स्क्रीन से उसको गुजारा जाता है कि उसमें से बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं प्लास्टिक के, नैपकिन के, वो बाहर ही रह जाए। उसके बाद स्टेप 2 में वाटर देन गोज टू ए ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। एक ऐसा टैंक होता है जिसमें छोटे छोटे कंकड़, पत्थर और उसमें से बालू को हटाया जाता है। उस टैंक में पानी जाता है, कंकड़ और बालू क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। स्टेप 3, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक। फिर एक लार्ज टैंक में लाया जाता है, जहाँ सेटल मतलब उसके अशुद्धि नीचे बैठते हैं। सॉलिड्स लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विथ ए स्क्रैपर, दिस इज द स्लज। फिर मतलब उस पानी को, जहाँ बालू और ग्रेवल को निकाल दिया जाता है, सैंड और ग्रिट को, फिर उस पानी को जहाँ जाता है, सेटल का मतलब उसमें से अशुद्धि नीचे बैठता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। वो कीचड़ नुमा और बदबूदार होता है, उसको फिर हटा दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है, उसके बाद एयर इज पंप्ड इनटू द क्लैरिफाइड वाटर। और स्लज को हटाने के बाद जो वाटर बचता है उसमें से एयर फ्लो किया जाता है टू हेल्प एरेबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। उससे जो एरेबिक बैक्टीरिया होती है वो ग्रो करे, जो लाभदायक बैक्टीरिया होती है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया को ईट कर जाती है, खा जाती है, वैसे बैक्टीरिया को ग्रो कराया जाता है। एंड बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट। वो बैक्टीरिया क्या करता है, जो ह्यूमन का वेस्टेज है उसको खा जाती है। ट्रीटेड वाटर डिस्चार्ज इनटू रिवर एंड सी। और जब ये इसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उस पानी को समुद्र या नदी में प्यारे बच्चों छोड़ दिया जाता है। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिस। प्यारे बच्चों, हम लोग को क्या करना चाहिए कि इतना गंदा पानी ना हो, वेस्ट ना हो, वेस्ट वाटर ना हो, सीवेज ना हो। तो कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। जो नाली है उसमें कुकिंग ऑयल और फैट नहीं छोड़ना चाहिए प्यारे बच्चों। केमिकल्स लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, मेडिसिन में किल द माइक्रोब्स। अगर हम अब सीवेज में केमिकल हुआ, पेंट हुआ, ये सब अगर छोड़ेंगे तो सीवेज के अंदर जो छोटे छोटे माइक्रोब होते हैं उसको वो मार देती है। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन टू ड्रेन। इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं फेंकना चाहिए नाली में या सीवर में नहीं फेंकना चाहिए। सॉलिड वेस्ट
चॉक द ड्रेन्स। हम लोग जहाँ तहाँ पॉलीथीन फेंक देते हैं प्यारे बच्चों, वो नाली के सिस्टम को क्या करता है, चॉक कर देता है, तो इसको भी ध्यान देना चाहिए। सो डू नॉट थ्रो इन ड्रेन, ड्रेन में नहीं फेंकना चाहिए, नाली में उसको सॉलिड को नहीं फेंकना चाहिए। इन द ईयर 2016 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मिशन स्वच्छ भारत। भारत सरकार ने 2016 में एक अभियान चलाया है स्वच्छ भारत का। बर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट, ये गंदगी को रोकने के लिए एक तरीका है बर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। इसमें क्या होता है, ए डिजाइन ऑफ टॉयलेट इन व्हिच ह्यूमन्स एक्सक्रीटा, जो मानव की अशुद्धि है, मल है, इज ट्रीटेड बाय अर्थवर्म। उसमें क्या दिया जाता है, अर्थवर्म डाल दिया जाता है जो मानव की गंदगी है, और अर्थवर्म क्या करती है, खा जाती है और उसको साफ कर देती है। रिसोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल, और वो जो अर्थवर्म जो अवशेष देती है सॉइल को बहुत उपजाऊ बनाती है। तो इस तरह बर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट से क्या होगा कि मानव मल को हम सीवेज के थ्रू नहीं फेंकेंगे, जिससे पानी आगे और गंदा होगा। अल्टरनेटिव अरेंजमेंट फॉर सीवेज, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ सीवेज। सीवेज का प्यारे बच्चों अल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, डिस्पोजल टू इम्प्रूव सैनिटेशन, स्वच्छता को इम्प्रूव करने के लिए लो कॉस्ट ऑन साइट सीवेज डिस्पोजल सिस्टम आर बीइंग इनकरेज्ड। माने जहाँ घर है वहीं पे उस वेस्ट का निस्तारण कर दिया जाए, ताकि बहुत ज़्यादा वेस्ट इकट्ठा होकर नदी में ना गिरे। इसके लिए क्या बनाना है, सेप्टिक टैंक्स बनाना है, सेप्टिक टैंक, केमिकल टॉयलेट, वहीं का वहीं, मतलब वो जो मानव का मल है, अवशेष है, वहीं उसका डिस्पोजल हो जाए, घर के पास ही। तो हमने देखा प्यारे बच्चों कैसे हम वातावरण को स्वच्छ रख सकते हैं, ड्रेनेज सिस्टम को सही रख सकते हैं, वेस्टेज ज़्यादा पानी में न जाए, इसको हम चाहे तो ऐसा रोक सकते हैं, उसमें ऑयल नहीं मिलाएंगे, डिटर्जेंट नहीं मिलाएंगे। तो इस तरह पर्यावरण को शुद्ध रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो थैंक यू बच्चों, मिलके आपसे बहुत अच्छा लगा। सब चैप्टर को रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। थैंक यू, फिर मिलेंगे।